यह भूमि है। तो जब इस भूमि से कोई कार्य यदि प्रारंभ होगा तो निश्चित ही सफल होगा। जब उत्तर प्रदेश वाले भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा संरक्षा नहीं कर सके, शत्रुओं से अपने को नहीं बचाने में असमर्थ रहे, भगवान रहे लेकिन फिर भी भागना पड़ा, तो जानते हो कहां आए? गुजरात में आए। और ये गुजरात की भूमि ने उनको इतना सशक्त बनाया, इतना सशक्त बनाया कि वो भगवान हो सके और पूरे विश्व में उनका नेतृत्व हुआ। तो ऐसी पावन भूमि से एक ऐसा संदेश जन जन तक हम लोग पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि गोहत्या बंदी हो। और एक बात ये, हम सब लोग संकल्प लें गाय के पालन करने के लिए, हम सब लोग संकल्प लें, जो हमारी अपनी गाय है, स्वधर्मे निधनम श्रेया। भले ही कोई गाय बहुत दूध देती हो, दूसरे की मां बहुत सुंदर हो, तो उसका हम आदर कर सकते हैं, लेकिन अपने जो अपनी मां है कुरूप भी हो तो अपनी मां के आंचल में हम सिर छिपा सकते हैं, दूसरे की मां की आंचल में तो सिर नहीं छुपा सकते ना। तो इसलिए हमारी गाय चाहे थोड़ा कम दूध दे, लेकिन फिर भी हम उसको उपयोगिता की दृष्टि से नहीं, उसको भावना और आदर की दृष्टि से। और फिर एक बात बताएं, अपनी देसी गाय के अलावा जितनी गाय हैं, उन सभी गायों का जो दूध है वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि उनका कोई अपना मापदंड होगा, उन्होंने नामकरण किया है A1। उस A1 क्वालिटी के दूध को पीने से जानते हो शरीर बीमारियों का घर हो जाता है। कैंसर जैसे भयानक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, शुगर जैसी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी देसी गाय है, उस देसी गाय की दूध की क्वालिटी क्या है? A2। और वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है A2 श्रेणी का जो दूध है, वो दूध पीने से, इस्तेमाल करने से हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और उस प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ने के कारण बहुत सारे रोगों से हम बचे रहते हैं। यदि किंचित हो गया है, हमारे प्रिय विनोद जी ने बताया, ये बिल्कुल सत्य बात है कि मेरे गैस का थोड़ा सा था, वैसा किया, ये प्रत्यक्ष है। और दूसरा, अगर किसी को अतिसार हो गया हो, अतिसार जानते हो, अतिसार हो गया हो, तो उन्हें अतिसार को दूर करने के लिए यदि सभी दवाइयों को लेकर थक गए हो, गोमूत्र पान करने लग जाओ। गोमूत्र में जौ भिगो करके उसके आटे की कुछ दिन रोटी खाने लग जाओ, आप जो है उससे भयानक से भयानक बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए गाय जब पैदा हुई, अभी वेद जी बता रही थी, तो साथ में धनवंतरी भी थे। तो इसका मतलब धनवंतरी जी दवाइयां बना करके मेडिकल स्टोर गाय को बना करके सुपुर्द कर दिया है। इसलिए मेडिकल स्टोर गाय है, उस गाय को अपने घर लाइए, सभी रोगों से मुक्ति पाइए। ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के विचार सच में ही बहुत मार्मिक हैं। देखो एक चीज बताएं, प्राणी को घाव आप बंदूक से क्यों करते हो? वाणी से जो विषय रखा है सच में बहुत सुंदर, और इतना सुंदर कि जिस पर आप सब लोग निर्णय ले सकते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज यह सम्मेलन जो होने जा रहा है, गुरुदेव की ही कृपा का आशीर्वाद है कि जो हम सब इतना करने के लिए खड़े हुए हैं। वृंदावन से पधारी हुई गौ माता के लिए काफी कार्य कर रही हैं।
मैं उनसे कहूंगा कि वह कल भी सभा में है और आज भी हैं। हम सब लोगों के बीच में बहुत सारे महापुरुष हैं, इसलिए 10 मिनट वो अपना विषय समाज को दें। बिंदा मयूरी जी वृंदावन से पधारी हो। नमो राधा प्रियाय च पद्मासाय नमो नमः। नमः कृष्ण प्रियाय च गवाम मंत्रे नमो नमः। नमो देवी महादेवे सुरभि च नमो नमः। गवाम बीज स्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। सर्व संत समाज को मेरा प्रणाम, सर्व बंधुओं को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी संत समाज के अग्रज एवं महान हस्तियों के चरणों में दीदी माँ और सभी के चरणों में मेरा पुष्प अर्पण, बंधन एवं अभिनंदन। यहाँ उपस्थित सभी बंधु एवं मातृशक्ति सभी को मेरा जय जय श्री कृष्ण। भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की मां। गावो विश्वस्य मातरः सनातनो सच्चिदानंद। गावो विश्वस्य मातरः, ये क्यों कहा गया है? जिस घर में, जिस देश में घर घर में गौ माता होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, पूजा होती थी, मां गंगा को जहां पाप नाशनी कहा जाता हो, कन्या को जहां देवी माना जाता हो, उस देश व देश मेरा भारतवर्ष, मेरा प्यारा हिंदुस्तान ही हो सकता है। जिस देश में गंगा मां को आने से पहले गौ माता का आदेश लेना पड़ा हो। यदि गौमुख ना होता तो गंगा ना आती, और गंगा ना आती तो सोचो आज क्या हालत होती। उसी गौ, गंगा और गायत्री को, इन तीनों देवियों को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। यही कारण है कि हम भी बेचैन हैं। हमारा वो देश जो सोने की चिड़िया थी, पूरे देश का, पूरे विश्व का सिरमौर थी, समृद्धि व साहित्य से भरपूर, धर्म संपदा का सिरमौर देश, इन तीनों देवियों का अपमान करने के कारण आज कहां से कहां पहुंच गए। हम आज ये वो भारत देश नहीं रहा जिसको श्री राम जी ने अपने आदर्शों से बचाया था। अरे ये वो भारतवर्ष भी नहीं रहा जिसको श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय गीता का उपदेश देकर के समस्त संसार को रास्ता दिखाया था। अरे ये वो भारतवर्ष भी नहीं रहा जिसका सपना सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने देखा होगा। तो आज का भारतवर्ष कैसा है, जरा इसकी तस्वीर साफ होनी चाहिए कि नहीं। इस धरती पर, गोपाल तुम्हारी धरती पर अब गैया काटी जाती है। गोपाल तुम्हारी धरती पर अब क्या दशा है धर्म की और धर्म के प्रतीक गाय की, और हम इसमें कितने जिम्मेदार हैं। पुण्य धरा पर पाप घनेरा धरती मां अकुलाती है। गोपाल तुम्हारी धरती पर अब गैया काटी जाती है। धेनु धर्म को भूल घरों में सोनों को हम पाल रहे, गोपालन को छोड़ यहां से घर से उसे निकाल रहे। रोटी के बदले अब गैया तन पर सोटे खाती है। गोपाल तुम्हारी धरती पर अब गैया काटी जाती। हम इसमें कितने जिम्मेदार हैं। हम अपनी वीरता की खूब सेकी मारते हैं,
हिंदू शेर है, हम महान हैं, खूब जय जयकार भी करते हैं, खूब जोर जोर से तालियां भी बजाते हैं, लेकिन जब कुछ करने का मौका आता है तो हम कहां हैं? दूध दही की सरिताओं में रक्त बहाया जाता है, माखन मिश्री भोग जहां गौ मांस पकाया जाता है। जीवन रथ को देने वाली निर्ममता से कटती है, देख हमारी कायरता को भारत माता हंसती है। कत्लगाहों से कातर चीखें बेजुबान की आती हैं, गोपाल तुम्हारी धरती पर अब गैया काटी जाती है। बंधुओं, एक बार इस धरती पर गौ माता का अपमान हुआ था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने बल के मद में चूर होकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु गाय का हरण कर लिया था, तो उसका मूल्य उसे अपने अंश वंश और समूल नाश के साथ चुकाना पड़ा था। भगवान परशुराम ने 17 बार इस धरती को छतरी विहीन करके गौ माता के अपमान का प्रतिकार लिया था, और उस धरा पर आज उसी गौ माता की क्या दुर्दशा हो रही है, जिस गौ माता की करोड़ पुकार सुनकर भगवान नारायण स्वयं इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप का अवतार लेकर के आ जाते हो उस धरा पर, कि काट रहे दिन रात धेनुओं को लगा घात, ऐसे क्रूर कातिलों के शीश काट लाइए। कि काट रहे दिन रात धेनुओं को लगा घात, ऐसे क्रूर कातिलों के शीश काट लाइए। देशोरी ध्वजा मत धर्म की उठाओ तुम, धर्म यदि धरा है तो धेनु को बचाइए, धर्म यदि धरा है तो धेनु को बचाइए। अरे बाजुओं में बल भरो, बाजुओं में बल भरो, भवानी प्रचंड धरो, वीरता का ज्वर सारे देश में उठाइए। धेनुए न कट पाए, बद के न बच पाए, एक एक कत्ल खाना ध्वस्त कर आइए, एक एक कत्ल खाना ध्वस्त कर आइए। बंधुओं, ये गौ माता है, यह जगत जननी है, ये आदि शक्ति है, रणचंडी है, दुर्गा है। इसी के अंदर 33 कोटि देवताओं का विराजमान है। इसकी परिक्रमा करने से तो सभी देवी देवताओं की वंदना एक ही बार में हो जाती है। उस धरती पर उस गौ माता की क्या दुर्दशा है। आज हमारे देश की जवानी गाय को धुतकारने लगी है कि भारती की धरती पर धर्म का विनाश हुआ। देश की जवानी देखो गाय को धुतकारती। कल तक हम सब जिसको दुलारते थे, माता मान पूजा और करते थे आरती, आज उसे तृण नहीं, कड़ नहीं, भूख से बिकल यहां वहां मुंह मारती। खिला रहे पॉलीथिन धेनुओं को हम नित्य, और सड़कों पे मारी मारी फिर रही भारती। आज सड़कों पे मारी मारी फिर रही है भारती। गीता ये समझाती है, अरे गीता ये समझाती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म की खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई है। राष्ट्र रचे, खुद जियो, खुद भी जियो, औरों को भी जीने दो, खुद जियो और जीने दो। ये गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी थी। राम ने रावण वध करने को धनुष भुजा पर धारा था। शिव शंकर ने छोड़ तपस्या, दुष्टों को संघारा था। गदा थाम कर हनुमान ने लंका असुरों पर वार किया, और धर्म की खातिर नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया। अरे आप तो युवा हो, जल्लादों के चंगुल से, फिर लोग कहते हैं कि हम तो धर्म का ही पालन कर रहे हैं और हम हिंसा नहीं कर सकते, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। बिल्कुल सच है, हम भी अहिंसा के पुजारी हैं और इस बात के समर्थक भी हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे सभी देवी देवता, आराध्य इष्ट देव, सभी ने धर्म की रक्षा की खातिर हथियार उठाए, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो फिर क्या करना होगा? विचार का प्रश्न तो यही उठता है कि हम क्या करें। अरे फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा। फूलों की राहें छोड़ हमें अब कांटों पर चलना होगा। छोड़ मखमली सेजों को अंगारों सा जलना होगा।
नारी शक्ति को रण में आकर चंडी रूप धरना होगा। यदि गाय बचानी है हमको तो भगत सिंह बनना होगा। अरे जल्लादों के चंगुल से गौ माता को आजाद करो। जल्लादों के चंगुल से गौ माता को आजाद करो। अरे अब तो कायरता छोड़ो और ऊधम सिंह को याद करो। उस ऊधम सिंह को याद करो। लेकिन इसी तरह चुप रहे ना तो हाल देख कर रोते रहना। ये भारत भूमि वीरों की भूमि है। हाल देख कर रोते रहना ये वीरों का काम नहीं। इस मिट्टी से बढ़कर प्यारे कोई चारों धाम नहीं। मां की रक्षा की खातिर हथियार उठाना बहुत जरूरी है। परशुराम सा तेवर अब अपनाना बहुत जरूरी है। भारत मां का हाल देखकर बापू शीश झुका देंगे। शर्त लगा लो गांधी भी अब बंदूक उठा लेंगे। सज्जनों, जितनी यहां भीड़ है ना, यहां की भीड़ की तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जितनी यहां भीड़ है उससे 10 गुनी भीड़ थी। बड़ा दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी बैठे थे, मंत्री, सेनापति, सामंत सभी बैठे हुए थे। ऊंचे सिंहासन पर अकबर भी बैठा था और भरी सभा में अकबर ने बीरबल से प्रश्न कर दिया कि बीरबल बताओ सबसे उपयोगी पशु कौन सा है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि जहां पना सबसे उपयोगी पशु गधा होता है। अकबर ने कहा नहीं बीरबल, तुम्हारा आंसर गलत है, तुम्हारा जवाब गलत है। सबसे उपयोगी पशु गाय होती है। भरी सभा में जब बीरबल ने सुना कि सबसे उपयोगी पशु गाय होती है तो भरी सभा में बीरबल ने जो जवाब दिया, अगर आप लोगों को लगे कि वो जवाब बीरबल का नहीं, आप सबका जवाब था, हम सबका जवाब था, पूरे संत समाज का जवाब था, पूरे भारत का जवाब था, एक एक हिंदू भाई का जवाब था, पूरे अहमदाबाद का जवाब था, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी मातृशक्ति, आज गौ माता की रक्षा का संकल्प जरूर ले लेना। भरी सभा में जो बीरबल ने जवाब दिया, भरी सभा में बीरबल ने कहा कि शहंशाह अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप हमारे राजा हैं। अरे गाय कोई पशु नहीं, गाय हमारी माता होती है, गाय हमारी माता होती है। अरे गौ माता को पीड़ा हो, गौ माता को पीड़ा हो, हमको हरगिज स्वीकार नहीं। अब सबसे ऊंची गद्दी पर गूंगी बहरी सरकार नहीं है। गांधी जी की भाषा में हम और बोल ना पाएंगे, अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे। अरे जल्लादो अब दिन गिन लो, ये चीख चीख कर कहता है, इस छोटे से सीने में एक भगत सिंह भी रहता है। गीता ये समझाती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म की खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई है। बंधुओं, एक बात अच्छी तरह से समझ लो और अपने हृदय में उतार लो इस बात को, ये देश हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये किसी और के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा भारतवर्ष है। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है, जगह जगह जन जागरण कर रहे हैं। लेकिन एक पूर्व विदेश मंत्री की बात तो सुनो, जो अपने देश से आयत इस महिला को देश की मां बता रहा। वारे हमारे देश भक्तों, अच्छी तरह से इस बात को अपने हृदय में उतार लो कि हम चश्मा टोपी वाले बंदर हिंदू नहीं रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें आजादी चरखे और लाठी से मिली है, उन लोगों को भी अब समझना होगा कि हमें चरखे से और लाठी से आजादी नहीं मिली है। ढोंग दिखावे,
हम जब संग्रहालय में जाते हैं तो वहां हमें बापूजी की बकरी जी की रस्सी दिखाई जाती है कि देखो इस रस्सी को, दर्शन करो इस रस्सी के। ये वो रस्सी है जिससे बापूजी की बकरी जी को बांधा जाता था। बहुत अच्छी बात है, दिखाओ रस्सी, खूब दिखाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। ढोंग दिखावे थोते आदर्शों पर कूदो मर्जी है, गांधी जी की बकरी जी की रस्सी पूजो मर्जी है। चरखे रस्सी से भगवान नहीं हो जाओगे, राम राम भज लेने से हनुमान नहीं हो जाओगे। भारत माँ के वीर पुत्र का भारत माँ को कहना था, अरे दिखला दो वो फंदा जो भगत सिंह ने पहना था। वो फंदा कहाँ है? उसको क्यों छुपा करके बैठे हैं? उस फंदे को तो दिखाओ। लेकिन आज के राजनेताओं की राजनीति देखो, जिन्होंने हिंदू परिवार में जन्म लिया, हिंदू धर्म में अपना जीवन बिताया, रोज 2-2 घंटे भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और केवल वोट की राजनीति के लिए हमारे योग को सांप्रदायिक बताते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा की गई खोज योग इन्हें सांप्रदायिक लगती है, और उनकी इफ्तार पार्टी में, उनकी दावत में उनके व्यंजनों को चटकारे ले लेकर के खाते हैं तो सांप्रदायिक नजर नहीं आता। तो सांप्रदायिक कहां चला जाता है? लेकिन आज हमें जागने की जरूरत है। अब समय आ गया है, अब चुप नहीं रहेंगे। जो जिस भाषा में बोलेगा उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, हर हर महादेव। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा समय का हवा मैंने नहीं देखा, जब मैं बोलने बैठती हूँ ना तो कुछ ओम ओम। आप सभी ने अभी वृंदावन से पधारी हुई बिंदा किशोर, बिंदा मयूरी जी की बात सुनी। लेकिन एक बात मुझे भी याद आ गया, क्योंकि दीदी जी को निकलना भी है और हमारे यहाँ का कर्तव्य रहा है कि वरिष्ठ और ज्येष्ठ जो होते हैं वो बाद में ही उनका विषय रहता है। तो हमारे यहाँ आज शंकराचार्य जी पीठ से आए हैं, लेकिन उससे पहले 2 शब्द मैं कहूंगा। गुरुदेव भगवान के सामने बैठे हैं, 2 ही शब्द तुम्हें ठड़े होके कह दूं। आप एक चीज ध्यान दें सभी लोग, एक बार भारत का नौजवान विदेश में गया तो कुछ चर्चा करने लगा, और चर्चा के बाद में कुछ चर्चा और भी कर दी, तो वहां के लोगों ने उसके 2 पैर काट दिए। अंत में वहां के लोगों ने कहा कि आप हमें राष्ट्रीय गान सुना दीजिए। तो बोले सुनाने की इच्छा नहीं है, गाने की इच्छा नहीं। बोले गा के तो सुना दो। बोले मैं गा के तो सुना देता, लेकिन तुम्हारे यहां आया हूं ना, तो हमारे दोनों पैर काट दिए हैं, और हमारे यहां राष्ट्रीय गान बैठ के नहीं, खड़े होकर के गाया जाता है। तो मैं आज कहना चाहूंगा कि जो ज्वाला जाग रही है जिनके अंदर, जो क्रांति भरी है जिनके अंदर, वह सारे के सारे लोग एक विषय हर जगह रखते हैं कि केंद्र में राष्ट्रीय घोषित करो। मैं आज आप सब लोगों से चाहता हूं, जिस चीज का बोझ आप नहीं उठा सकते हो, कैसे उठाओगे? कौन सा संविधान बनाओगे? मैं तुमसे कहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी धर्म के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन आप पहले पूर्ण बहुमत
केंद्र में बिठाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा कि क्या होता है। आप गहरे तत्व में अंदर उतर के देखो, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। एक बार आप गहराई में उतर के देखिए, हमारे देश का वह गौरव अगर कोई छिपा है तो इस सप्ताह से जो साधुओं के लिए और धर्म के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए आज भी आगे आया करते हैं। चिंतन करें उस बात पर सभी लोग। गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होगी, लेकिन पहले आगे का चिंतन करो। मैं पूज्य दीदी जी से कहूंगा कि सब लोग आपको सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। साध्वी निरंजन दीदी जी, कैबिनेट मंत्री। ओम शांति। जो भी यहाँ गो भक्त आए हैं, उनको गो सेवा करने के मन में संकल्प हो समय देने का, तो वो लोग अपना नाम पता लिख करके यहाँ जमा करा देंगे। हाँ, जिससे यहाँ गुजरात में कोई कार्यक्रम कहीं हो गो से संबंधित, तो उन लोगों से संबंधित उनको सूचना दी जा सके, उनको गो के जागरण के कार्यक्रम में जोड़ा जा सके, उनकी जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति दी जा सके। कल हमें एक व्यक्ति ने बताया कि पहले मैं यहाँ बीमार था अहमदाबाद में, वो कांपी भी दिया था, और लेकिन गो सेवा से, गो दुग्ध पान करने से और गाय की वंदना करने से, प्रार्थना करने से आज मैं निरोग घूम रहा हूं। कल एक व्यक्ति ने मुझे यही बताया। तो आप सब लोग अपना अपना पता जो भी चाहते हैं वो जरूर वैराग्यानंद जी के पास दे। ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देव भगवान की गौ माता की, गंगा माता की जय। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष वृंदावन अखंड परम धाम के संस्थापक महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी चित प्रकाशानंद जी महाराज, आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय वैराग्यानंद जी महाराज, मंच पर बैठे हुए सभी वंदनीय पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर आदरणीय साधु बहनों को भी नमस्कार और प्रणाम करते हुए, सामने बैठे हुए इस कार्यक्रम के आयोजक बंधुओं, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के छायाकार पत्रकार बंधुओं, भाइयों, माताओं, बहनों, बहुत सुंदर ये कार्यक्रम कर्णावती के अंदर, अहमदाबाद के अंदर चल रहा है, जिसका
पूरे विश्व में प्रसारण हो रहा है। आप ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ पंडाल में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम को कल मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए कि हम लोगों ने आपको वहां सुना, तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम को पूरे विश्व में प्रसारित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जन जागरण का भी काम हो रहा है। मैं ऐसा नहीं मानती हूं कि गौ माता के लिए आज ही आंदोलन किया जा रहा है। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी, जिनको हमने बहुत नजदीक से देखा है, पूज्य ब्रह्मलीन वामदेव जी महाराज, बहुत सारे संत महापुरुष, परमहंस रामचंद्र जी महाराज, अभिमान्य हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने पूरे संत महापुरुषों को एक मंच में लाने का काम किया, जो काम बहुत कठिन था। कहते हैं और चीज की जा सकती है, लेकिन पूरे संतों को एक मंच में लाना बहुत बड़ा कठिन काम था। ऐसे माननीय अशोक सिंघल जी, जिन्होंने अपना जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित किया, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ये जन जागरण सदैव चलता रहता है और मैं ये कह सकती हूं कि जन जागरण के माध्यम से पूज्य स्वामी चित्त प्रकाश जी महाराज इस जन जागरण के साक्षी हैं। हम बहुत छोटे छोटे लोग थे और उस जन जागरण में हम लोगों को पूज्य गुरुदेव की मंडली, युग पुरुष महाराज जी की पूरा मंडल समाज के लिए साथ उतर करके खड़ा हुआ था। और मैं कह सकती हूं कि आप लोगों का जागरण व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोगों का ही परिश्रम है, आप लोगों की ही मेहनत है, आप लोगों का ही जन जागरण है कि आज कम से कम गर्व से कह सकते हो कि जो केंद्र में सरकार बैठी है, विश्व में एक इतिहास रचने का काम किया है। आप सबको मालूम है कि जिस योग के लिए बाबा रामदेव जी पूरे विश्व में जाकर के जन जागरण किया, लेकिन उसको मान्यता दिलाने के लिए एक वर्ष के अंदर अंदर 26 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी और एक वर्ष के अंदर अंदर पूरे विश्व में योग को एक साथ मनाने के लिए 21 जून निश्चित की और पूरा विश्व योग के साथ खड़ा हुआ। बंधुओं, काम करने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। पूरे देश को, पूरे विश्व के एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता होती है। कई बार हम लोग जोश में बोलते हैं, लेकिन जोश के साथ होश भी होना आवश्यक है। आप सबको मालूम है, जब सीता का हरण हो गया, सारे लोग समुद्र तट पर बैठे हुए हैं, कौन जाएगा सीता की खोज करने के लिए। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं, लेकिन लौटने में संदेह है। राम जी ने सोचा, क्या नाम है, जामवंत जी ने सोचा, जो अभी जाने के पहले ही संदेह व्यक्त कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता है। ये बात निश्चित सोचिएगा, जो काम के पहले ही संदेह हो जाए तो वो काम सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए जामवंत जी ने कहा तुम इस लायक नहीं हो, तुम सेना नायक हो, यहां बैठो, तुम जा नहीं सकते हो। देखा, जो काम कर सकता है वो चुपचाप बैठा है, बोल नहीं रहा है। जामवंत जी ने याद दिलाया, का चुप साध रहे हो बनवाना, पवन तने बल पवन समाना, तुम्हारा राम काज लग तब अवतारा। जैसे ही शब्द सुना, पर्वताकार हो गए। मैं आपके बीच में एक सरकार के प्रतिनिधित्व के नाते ये कह सकती हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं। और मैं इस धरती को प्रणाम करती हूं, जिस धरती ने क्रांति की चिंगारी फैलाई थी, बापूजी को लेकर के, महात्मा गांधी को लेकर के। और एक बात कह सकती हूं, जिस बापूजी को लेकर के लोगों ने राजनीति की, सत्ताएं चलाई, लेकिन बापू का जो काम था वो धरातल पर लागू करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं एक बात और कहना चाहती हूं,
इस देश के स्वामी विवेकानंद जी सारे समाज को, दलितों को, पिछड़ों को एक सूत्र में बांधने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। लेकिन अंबेडकर साहब को भी कुछ लोगों ने राजनीतिक का शिकार बनाया और अपनी पार्टी का किले बांध करके रखा। लेकिन उनके जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब एक पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के व्यक्तित्व हैं। उनके नाम पर जहां जन्मस्थली थी, कोई उनका निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, बॉम्बे के अंदर जिस ऑफिस में बैठ करके संविधान की रचना हुई थी, उस ऑफिस का निर्माण करके करोड़ों रुपया दे करके उसका निर्माण हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को कौन नहीं जानता है? जब भारत में थे कोई नहीं जानता था। वही स्वामी विवेकानंद जब विश्व के पटल पर जाकर के भारत की संस्कृति का ध्वजा फहराने का काम करते हैं, जब देश में आते हैं पता लगता है कि लाखों की तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। मैंने कल भी कहा था, क्या विश्वास करिएगा, पंडित दीनदयाल जी का सपना मेरा भारत तब तक अधूरा है जब तक अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की करण नहीं जाती है, तब तक देश अधूरा है। हम किसकी बात करते हैं? मैंने कल भी कहा था कि कानून कितने अच्छे बना लो, कानून क्या अभी तक बनाए नहीं गए? बहुत सारे कानून बनाए गए। कानून है ट्रैफिक पुलिस, लाल बत्ती लगी है, फिर भी बहुत सारे लोग लाल बत्ती की परवाह किए बिना गाड़ी चला करके चले जाते हैं। क्या ये कानून पालन करना हमारा दायित्व तो नहीं है? बहुत सारे परिवारों को मैंने देखा है, दूध पीते हैं गाय का, जब बूढ़ी हो जाती है मेरे पास भी आते हैं, साधी जी क्या इस गाय को आप रख लोगी? मैंने कहा आज गाय को छोड़ने आए हो? आज दुर्भाग्य है, मेरे देश में गौशालाएं खोली जाती थी, लेकिन आज संतों को वृद्धाश्रम खोलना जरूरी पड़ गया। याद रखिएगा, जो अपने मां बाप का नहीं हो सकता, जिस मां ने जन्म दिया, गीले में सोई, सूखे में तुम्हें सुलाया, वह मां को याद करिए। उस गरीब परिवार की मां को याद करिए, घर में खाने का नहीं है, कमा करके लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, लेकिन वही 4 बच्चे जब मां का आंखों में आंसू बहते देखते हैं, मुझे कभी पीड़ा हुआ करती है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूं, हर प्रकार के व्यक्तियों से सामना करना पड़ता है। जो मां 4 बच्चों को पाल रही थी, आज उस मां को 4 बच्चे पालने में असमर्थ हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि संविधान में संशोधन हुए, कानून बने, लेकिन संस्कार रूपी कानून नहीं बने जो परिवारों के अंदर संस्कार दिए जा सके। याद करिए, वो बूढ़ी मां, बचपन में तुमने बूढ़ी मां का आंचल गीला किया, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं, बुढ़ापे में मां की आंखों को गीला मत करो। यदि मां के आंखों से आंसू गिरेंगे, कभी पुत्र सुखी नहीं हो सकते हैं, चाहे वो गाय माता हो, चाहे जन्म देने वाली माता हो। हमारा आपका कर्तव्य है, भगवान कृष्ण का स्मरण करिए। राजा महाराजाओं के घर में पैदा हुए थे, नंद बाबा के यहां किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी गाय चराने जाते थे। आज गोबर पड़ा हो तो कई लोगों को देखा है नाक बंद करके जाते हैं। मैं कल एक गौशाला में गई थी, क्या सुंदर व्यवस्था, 400 गैया, लेकिन मजाल क्या कि उस गाय के नीचे कहीं गोबर पड़ा हुआ। इतनी सुंदर व्यवस्था, और मैं विश्वास से कह सकती हूं, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है। आप एक बार परिवार के लोग रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा करोगे,
गौ माता कभी रुष्ट नहीं होती है, आपको बहुत आशीर्वाद देगी। वो जो स्वामी जी मेरे जीवन को जानते हैं, मैं एक साधारण परिवार से आती हूँ। भाई नरेंद्र मोदी जी भी आपके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चाय बेचने वाले का बेटा, दूसरों के बर्तन मांजने वाली का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और देश का गौरव ऊंचा कर सकता है। देश के लिए चिंता कर रहे हैं। गौ माता को रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए उन्होंने सब्सिडी देने के लिए ऐलान कर दिया है कि जो गौ माता की रक्षा करेगा उसको रक्षा पालन के लिए हम सब्सिडी देंगे। ये हमारी सरकार करने जा रही है और कर रही है। मैं आपके बीच में ज्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि आवश्यकता भाषणों की नहीं है, आवश्यकता करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को मैं मंच से नहीं कहना चाहती, मैं बहुत नजदीक से देखती हूं और जानती भी हूं। गौ के नाम से कथाएं भी होती हैं, गौ से नाम से चंदा भी चलता है, लेकिन पता चलता है कि उसके दरवाजे पर एक भी गाय नहीं है। और जो गाय की सेवा करते हैं वो बहुत बड़े मंच लगा करके भाषण नहीं देते। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जहां गौ सेवा हो रही है वहां दान करिए जाकर के। स्वयं नहीं कर सकते तो करने की प्रेरणा दीजिए लोगों को। और गुजरात की धरती तो वैसे भी उदार है, यहाँ के लोग उदार हैं, बहुत उदार मना है, बहुत काम करते हैं गौ सेवाओं के लिए, बहुत धार्मिक स्थानों के लिए काम करते हैं। आज हमें चिंता दूसरों को लेकर के नहीं है, हमें चिंता अपने लोगों को लेकर के ही है। ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को नुकसान कोई दूसरा नहीं पहुंचा रहा, हमारी संस्कृति को नुकसान हमारे ही लोग पहुंचा रहे हैं और कोई दूसरा नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए हमें चिंतन करना पड़ेगा। इस देश के लिए हमें आज जागने की आवश्यकता है, समाज में अच्छे प्रेरणा देने की आवश्यकता है। मैं स्वामी वैराग्यानंद जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जन जागरण का काम मैं तो ये चाहती हूँ, ये गुजरात से जो चिंगारी चली है, जिस प्रकार से गुजरात से निकला हुआ एक लाल पूरे विश्व में तहलका मचाता है, तो गुजरात से निकली हुई गौ रक्षा के लिए चिंगारी पूरे देश में तहलका मचाए, ये मेरी शुभकामना है। और पूज्य स्वामी जी जो चित प्रकाश जी स्वामी जी हैं, मैंने इनको जीवन को देखा है, बहुत बचपन में देखा है। टाट पहन करके हाथ में मिट्टी का कटोरा लेकर के भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करने वाले संत हैं। लेकिन आज समाज की दुर्दशा को देख करके गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरह न निश्चर पापी। कोई हरि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आप में ही कोई राम बनना पड़ेगा, आपके बीच में ही कोई कृष्ण बनना पड़ेगा, आपके ही बीच में कोई सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। जीजाबाई नौकरानी की जिम्मेदारी में छोड़ करके बेटे को चली गई, लौट करके आई, बोली मेरा बेटा रोया तो नहीं। नौकरानी ने कहा रोया तो सही, फिर आपने चुप कैसे किया? मैंने आंचल का दूध पिला करके चुप कर दिया। जीजाबाई ने अंगुली डाली और बच्चे के दूध को जो पिया था उसको बमन करवा दिया। किसी ने पूछा ये क्यों कर रही हो? जीजाबाई ने कहा जिस बेटे को मैं धीर बनाना चाहती हूँ, जिस बेटे को मैं भगत वीर बनाना चाहती हूँ, राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला बनाना चाहती हूँ, इस नौकरानी का दूध पी करके मेरा बेटा कहीं कैर ना हो जाए। ये जीजाबाई के अंदर संस्कार थे। आज हम अपने बच्चों को बोतल का दूध पिलाते हैं, पता नहीं वो किसका है, सुअर का दूध है, ये भैंस का दूध है, किसका दूध है। मैं एक बात ही कह करके मैं वाणी प्रदान देती हूँ। माताएं बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन टीवी के माध्यम से सुन रही होंगी। माताओं, हम सुधरेंगे सब जब सुधरेगा, हमारे अंदर संस्कार अच्छे होने चाहिए। लोग कहते हैं माताएं क्या करती हैं? भारत की नारी क्या करती है? चौका चूल्हा करना जानती है। विदेश की नारी सीमा पर खड़ी होकर के देश की रक्षा करती है, चंद्रलोक का दौरा करती है। लेकिन बंधुओं, मैं कहना चाहती हूँ, आज मैं जब 26 जनवरी को परेड में थी, मैंने देखा महिलाओं को क्या सशक्त उनका जीवन नेतृत्व करते हुए एक सेना की टुकड़ी को जा रही थी। मेरे देश की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मेरे देश की नारी चौका भी पूछ सकती है, घास भी छोड़ सकती है, कंडा भी पात सकती है, लेकिन इतिहास भी मत भूलो, जब देश के लिए जरूरत पड़ती है तो बच्चे को पीठ में बांध करके हाथ में नंगी तलवार लेकर के मैदान में भी उतरना जाती है।
यही वो कोक है जिसने भगत सिंह को जन्म दिया, यही वो कोक है जिसने चंद्रशेखर को जन्म दिया, यही वो कोक है जिसने स्वामी विवेकानंद जी को जन्म दिया। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि करियसी। जननी एक गौ माता भी जननी है, वो भी जन्म देती है और जन्म देने के संस्कार देती है। ये गौ रक्षा के लिए कार्यक्रम हो रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और भारत सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने गौशाला आप खोलिए और उसके लिए सरकार के लिए आवेदन करेंगे तो सब्सिडी आपको मिलेगी। ये हमारी सरकार ने योजनाएं लागू की है, चालू हो गई है, आप उसको चालू तो करिए। अभी इसी बजट में और महत्व देने के लिए काम किया जा रहा है। आप सबसे इतना ही निवेदन करती हुई वाणी पर राम देती हूं। हम लोग एक समाज के सेवक के रूप में काम करें। पूज्य स्वामी चित्त प्रकाश जी महाराज का नेतृत्व, स्वामी वैराग्यानंद जी का समर्पण, इतने संतों का यहाँ आगमन, मैं ये कह सकती हूं कि जब देश पर संकट आता है, संत इकट्ठे होकर के जिस आवाज को बुलंद करते हैं वो आवाज सार्थक होती है, निरर्थक कभी नहीं जाती है। मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी पर राम देती हूँ। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ये हमारे मैथिली शरण जी का एक वक्तव्य है कि हम कोई भी काम करने चले, हमारा मन निराश हो गया तो हम काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वो जो स्वामी वैराग्यानंद जी को, आए हुए संतों को भी बहुत अच्छी बातें यहाँ संतों ने रखी हैं, समाज को जगाने का काम किया है। संत का काम है जगाना, लेकिन समाज भी सोने वाला बहुत है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरा निबोधत। हमें ये जो जीवन मिला है, दो दिशाओं की यात्रा, पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तिका है, दो दिशाओं की यात्रा एक साथ करिए, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, यहां भी उन्नति करिए और शरीर छोड़ने के बाद भी उन्नति करिए। यह जीवन मिला है। शंकराचार्य जी 32 साल की आयु में इस समाज को झकझोर करके चले गए। स्वामी विवेकानंद जी इस समाज को झकझोर करके चले गए, तो हमारा तो अभी लंबा जीवन है। स्वामी वैराग्यानंद जी छोटी सी आयु से पूज्य स्वामी जी के शिष्य बने, समाज में काम अच्छा कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामना, शुभाशीष देती हूँ कि आगे काम करते रहें। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। अभी पूज्य दीदी ने जो बोला यथार्थ सत्य था और इस पर हम सब लोगों को कार्य करना चाहिए, कार्य करने की प्रणाली बनाना चाहिए। इसके बाद में हमारे यहाँ हम सभी के वरिष्ठ जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में द्वारिका से पधारे हुए सूर्यपीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय पूज्य श्री स्वामी अभी गोपालानंद जी जल्दी से आकर के साध्वी, हाँ साध्वी बहन आदरणीय, अब पुरानी बातें क्या बताएं क्या कहें। हम सब लोग जब पूज्य चरणों में, गुरु चरणों में रहते थे साथ साथ, उस समय का अब कहाँ बहन जी कहाँ। हम तो सुदामा के सुदामा और बहन जी तो अब कहिए क्या, लेकिन इनका स्नेह, इनका प्यार अपने निरंतर संतों से है। यही हम सब लोगों की पूंजी है। गोपालानंद जी आदरणीय पूज्य बहन जी को
वंदे मातरम। मैं आपको सबसे पहले वंदे मातरम इस भारत का सौभाग्य है और इस भारत के सौभाग्य को जिस भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत कथा से गोपालक वर्ण के जो उपदेश किया है, उस उपदेश का लक्ष्य हम सभी में आने के लिए आज इस मंचस पर सभी महानुभावों ने आज 7 तारीख से जो कार्य आरंभ किया है, ये सौभाग्य जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य जिन्होंने आयोजन किया है, इस क्रांतिकारी वैराग्यानंद जी, इनके कार्य को पूरे विश्व में लोग देखें। उनके गुरुवर्य महामंडलेश्वर चित्तप्रकाश जी, जिन्होंने बहुत खड़तरता से अपने जीवन में शिष्यों को निर्माण किया और इस शिष्य का एक क्रांतिकारी कार्य देखने का और दिखाने का सौभाग्य उनके आंखों को मिल रहा है। वैसे भगवान कृष्ण जी ने एक श्लोक में कहा है, वसुदेव वसुधम देवम कंस चाणूरमर्दम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। एक जगत गुरु की महिमा भगवान कृष्ण जी ने हमें सिखाई है। अभी आपके बीच में प्राची जी ने बताया है कि गौ माता ये पूजनीय है, वंदनीय है और हमारी माता है। मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी को, जब भगवान कृष्ण जी अगर मां की रक्षा करने के लिए वन में जाते थे, गोपालक बने, राज छोड़ के जो व्यक्ति जंगल में भटकते थे, वो वैराग्य ही आज अपने बीच में इस कथा का, इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसलिए आयोजकों का सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये कार्य आपका छोटा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है। और कार्य के साथ ये गौमाता हम लोग क्यों पूजनीय है, इसका कथन आज सभी लोगों से सुन रहे हैं आप। पर मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि आपके बीच में कितने लोग ऐसे हैं कि जो रोज गौ माता का एक रोटली खिलाते हैं। देखिए 2-4 लोग और 10-20 लोग बोलते हैं कि हम खिलाते हैं। जो अपने पेट के लिए रोज एक रोटी खाते हैं पर एक निवाला गौ माता के लिए नहीं निकालते, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।
भक्तों, आज आपको मैं बताता हूं, इस जीवन में अगर किसी का मोक्ष भी होना है तो गौ माता की सेवा से ही होना है। यदि अगर हम गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तो कोई भी भगवान की प्राप्ति करने वाले का शुद्धि ही नहीं हो सकता है, कि मां सबसे बड़ी शुद्धि है, गौ माता सबसे बड़ी शुद्धि है। और जो मां शुद्धि है, उस मां को हम नहीं कह सकते कि तो मां पशु है। क्या आप लोग अपनी मां को पशु कह सकते हैं? क्या अपनी मां को आप पशु कह सकते हैं? अपनी मां को यदि अगर हम पशु नहीं कह सकते तो हम गौ माता को माता ही कहलाएंगे, क्योंकि वो हमारी माता है। जन्म देनी माता तो सिर्फ और सिर्फ 1 साल दूध पिला देती है, लेकिन मेरी गौ माता जो है वो मुझे जीवन भर दूध पिलाती है। आप देखिए, एक भैंस का दूध पीने वाले का बुद्धि भैंस की जैसी चलती है, और एक दूध का दूध पीने वाला आदमी बुद्धि से बलवान मिलता है। अभी निरंजन ज्योति जी ने बताया कि जिजा माता का शिवाजी के लिए एक उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने। और मैं भी यही बताता हूं, यदि अगर हमारे जीवन में सबसे बड़ी क्रांति अगर करनी है तो माता गौ माता का दूध पिलाना चाहिए। आप में भी क्रांति आनी चाहिए। आप अपनी क्रांति को ज्वाला के जैसा धीरे 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 प्रज्वलित करना चाहिए, और वो क्रांति है गौ क्रांति। और गौ क्रांति जो होती है वो एक से नहीं अनेकों से होने वाली है। आने वाला बहुत जल्दी समय ऐसा है, जैसा बैरागीनंद जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्य कर रहे हैं, बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य का, जैसे प्रकाशानंद जी ने बताया कि अभी ऊपर वाले सदन में हमारा मत बहुमत नहीं है। चित्रप्रकाश जी, आज ये 18 संख्या नहीं, अभी ये 25 हो गई है, और 25% होने के कारण हमारे नेता बहुत ही गौ माता के कत्ल की लाइसेंस देने लगे, और हम सब इस कत्लखाना का लाइसेंस देने वाले को जल्दी से उसकी जगह दिखाने वाले हैं। आज जितना पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाइसेंस दिया है, जितने कत्लखाने आज चल रहे हैं, आज हम सभी गौरक्षक क्रांतिकारी रूप से उस कत्लखाना को बंद तो कर ही देंगे। हम अहिंसा नहीं करेंगे तो ये लोग हमारे सर पर आके बैठे बिना रहेंगे नहीं, और हम लोग इसको छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए पहले जैसा बापू के नजरे में बोलता हूं कि बापू जैसा इधर मारो ये सहन करने का समय अब नहीं रहा है।